नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता, जम्मू प्रेस क्लब के पास प्रदर्शनी मैदान, जहां पर आज एक बार फिर से डीडीजी के सदस्य जुटे हैं अपनी मांग को लेकर। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन करने वाले हैं, जहाँ मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी लोग जो है धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। और हालांकि अभी कोई भी सदस्य मीडिया से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बात करने की। सर, आपका नाम? मेरा नाम महराज मलिक, मैं काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा से जी। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, एक नया इलेक्शन आया था, लोगों को उम्मीद थी करप्शन ख़त्म होगी, मोदी का नारा था, बहुत दावे के साथ लगा रहा है। 370 ख़त्म करने के बाद कहा उसने कि अब डेवलपमेंट होगी। अब कब होगी? जब 3 महीने से, अब पहली बार जब आया था, मौका आया था, लोग कह रहे थे आज से जो है डीडीसी का काम शुरू हो जाएगा। पहले दिन से ही हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। प्रोटोकॉल हमारे पास जो पहले दिया था, जिस वजह से हमने इलेक्शन लड़ा था, ये बात मैं यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम को और मोदी सरकार को बताना चाहूँगा। जिस मुद्दे से, जिस मकसद से आपने यहाँ इलेक्शन करवाए थे, प्रोटोकॉल आपने बताया था, उसके बाद हमने चुनाव में हिस्सा लिया था और उसके बाद आवाम ने वोट देना शुरू किया था, क्योंकि पुरानी पार्टियों से, पुराने लीडरों से लोग तंग आ गए थे, नए लोगों को मौका मिलना था। और ये मौका आज पहली बार, पहला दिन, दूसरा दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो पहले आपने बताया है पहले वो काम कर लीजिए। मुझे लगता है या तो ये भाजपा के लोग पागल हो रहे हैं, या तो ये हिंदुस्तान को बेचना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को इसका बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। हम इसकी सख्त कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। मैं अकेला आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में हूँ। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 3 लाख एक MLA की तनख्वाह है, इसलिए बजट जो है करोड़ों में, खरबों में आ रहा है। सबसे टॉप बजट जो है इस वक्त दिल्ली का आया है और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है। ये तब मुमकिन होता है जब MLA को 3 लाख तनख्वाह हो। यहाँ जब 10,000 15,000 देंगे और ये करप्शन के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं। मैं बात करूँगा पहले तनख्वाह की। 15,000 हमें देंगे, 2,000 TADA देंगे। क्यों देंगे? प्रोटोकॉल इन लोगों ने पहले दिया है। इलेक्शन से पहले इन लोगों ने प्रोटोकॉल हमें बताया था, उसके बाद हमको लोगों ने चुना है। और आज लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों की कम से कम हमें ताकत दी जाए, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की ताकत हमें वो दें। या तो आज बोलेंगे जिस तरीके से एक भाई ने कहा, एक तहसीलदार को गाड़ी देंगे, TADA देंगे, दिन का उसको 10,000 देंगे। हमें तहसीलदार की भी पावर नहीं है। वहाँ जो लोग इस वक्त डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सोच रहे हैं कि उनको डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है, वो हाई मतलब ऊपर जाकर हमारे लिए रोडें लाएंगे, स्कूल लाएंगे, सड़कें लाएंगे। हम यहाँ अपनी बात नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं मजाक कर रहे हैं, ये देश को ही बेच रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर इनका तो बलि का बकरा बन ही गया है। आज इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में दावे कर रहे हैं हमने जो इलेक्शन करवाया क्या? लोगों का गला घोंट रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। पहली बार जनता ने इतना वोट किया था, अब दोबारा जम्मू कश्मीर के लोग वोट नहीं करेंगे अगर यही हालात रहे। इनको क्या लगता है ये मोदी के डर से लोगों ने वोट दिए? नहीं, अपने लिए वोट किए थे कि यहाँ डेवलपमेंट हो। और ये तानाशाही नहीं चलती इधर, ये तानाशाही नहीं है। अगर इन्होंने देना है, हमारा प्रोटोकॉल हमें चाहिए जो इन्होंने बताया है। हम मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ सैलरी की बात नहीं हुई थी। महराज मलिक ने जब इलेक्शन लड़ा तो लोगों को पता था कि महराज कितनी पावर है, और इसलिए उन लोगों ने वोट दिए थे महराज को। और आज ये बताएंगे नहीं प्रोटोकॉल में ये है। मैं प्रोटोकॉल नहीं मांग रहा हूँ, जो इन्होंने बोला है, जिस मकसद से हमने वो इलेक्शन लड़ा है, वो हमें चाहिए। और सैलरी इन्होंने बताया नहीं था, सैलरी की डिमांड में कर रहा हूँ। अगर 3 लाख दिल्ली में, इसलिए करप्शन नहीं हो रही है। यहाँ भी तनख्वाह हो तो करप्शन खत्म होगी। हम यहाँ से करप्शन को खत्म करने के लिए आए हैं, जितने भी DDC हैं। अगर ऐसे आएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। हम इसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं। तो ये थे DDC सदस्य महराज मलिक, जिनका जोश, गुस्सा, रोष वो आपने देखा। अब लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं DDC मेंबरों ने नारेबाजी शुरू कर दी है और ये जगह कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट पर आमादा हो गए हैं, क्योंकि पहले यहाँ तक कि बीजेपी के ही कुछ चेयरमैन जो सदस्य हैं उनके द्वारा इन्हें कहा गया कि नहीं हम लोग बैठ के बात करेंगे, लेकिन जैसे ही बीच में शाहनवाज जी आए या और सदस्य तरनजीत सिंह टोनी जी यहाँ पहुँचे हैं
तो उन्होंने इस प्रदर्शन को एक अलग सा रूप देने का प्रयास किया है कि अब वो उन्हें पता है कि बिना जंग लड़े कोई भी अधिकार नहीं मिल सकता है। और हम आपको ये लगातार डीडीसी सदस्य लगातार जो है अभी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और इनमें सभी पार्टियों के सदस्य शामिल हैं। आपको ये भी बता सकते हैं कि कल कन्वेंशन सेंटर में जब इनकी 2 दिवसीय शुरू होने जा रही थी ट्रेनिंग, तो उस ट्रेनिंग का बहिष्कार करते हुए इन लोगों ने कल अपना विरोध प्रदर्शन किया था और डिमांड की थी कि जो प्रोटोकॉल चुनाव से पहले इन्हें बताया गया था उसी प्रोटोकॉल को दिया जाए, क्योंकि जो एक ऑर्डर परसों निकाला गया है उस ऑर्डर के मुताबिक जो डीडीसी चेयरमैन का प्रोटोकॉल है वो बहुत कम रखा गया है। उसी हिसाब से वेतन की बात करें तो इनको जो मानदेय दिया जाएगा, मानदेय भी इतना कम है कि हम आप बता दें कि मानदेय भी इतना कम है कि इनका ये साफ तौर पे कहना है कि 15,000 रुपये अगर एक सदस्य को दिया जाता है तो वो 15,000 रुपया तो उसका पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा, तो वो आफ्टर ऑल बाद में होगा क्या, होगी करप्शन। आप लगातार देखें कि लगातार नारेबाजी जारी है और डीडीसी सदस्य जो है वो अपनी मांग को लेकर यहाँ जम्मू के प्रदर्शनी मैदान में फिर जुटे हुए हैं। नारेबाजी आप देख रहे हैं, तस्वीरें जम्मू के प्रदर्शनी मैदान से। और यहाँ पर आरडीडी डायरेक्टर के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। हम यहाँ पर और भी सदस्य हैं जो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि लगातार ये दूसरे दिन डीडीसी जो सदस्य हैं उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं लगातार दूसरे दिन। और आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू के प्रदर्शनी मैदान से, जहां पर सभी पार्टियों के डीडीसी सदस्य एक साथ जुटे हैं और अपनी मांग वही उनकी कि प्रोटोकॉल जो उनको बताया गया था चुनाव से पहले वो उनको प्रोटोकॉल दिया जाए। जो प्रदर्शन आप जम्मू के प्रदर्शनी मैदान से देख रहे हैं और इसमें डीडीसी महिला सदस्य भी शामिल हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं और लगातार नारेबाजी जारी है। मांग वही है कि उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाए। हम यहाँ पर डीडीसी महिला सदस्य भी मौजूद हैं। प्रदर्शनी मैदान से डीडीसी सदस्य जो है वो अपनी मांग को लेके प्रोटोकॉल को लेके लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो मांग है वो क्या है, हम यहाँ पर डीडीसी सदस्य उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम इमरान ज़फ़र है और मैं ब्लॉक मनकोट से डीडीसी जीत के आया हूँ। कौन सी पार्टी से? मैं कांग्रेस से। सर, ये बताएं कि अभी जो एक तो प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, लेकिन जब चुनाव आपने लड़ा था उससे पहले जो आपको प्रोटोकॉल बताया गया था, क्या बताया गया? देखिए, हमने आज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ कोई वादा नहीं किया था। हमारे साथ वादा किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और आप यकीन मानिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनके उस वादे को सही मान के, आपको पता है कि किस तरह से हमें मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर की आवाम ने, बच्चे ने वोट दिया। आज किसकी ज़ुबान पे हमें यकीन था? प्रधानमंत्री मोदी जी की ज़ुबान पे हमें यकीन था।
आज उनने एक तरह से हमारे साथ धोखा नहीं किया, उनने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा किया। बार बार धोखे पे धोखा, बार बार धोखे पे धोखा। और अभी ये जो धोखा दिया, हम लोग आवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। आवाम, हमें ये था कि हम लोगों के हक के लिए लड़ेंगे। आज हम खुद सड़कों पे आ गए, हम अपने हक के लिए लड़ने लगे हैं। जब हमें हक नहीं दिए जाएंगे तो हम लोगों का हक जो है उनको कैसे दिलवाएंगे? अफसोस की बात है, यहाँ पे बात की जाती है, पहले तो प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए, जैसे दूसरी स्टेट्स में है या हमारी लद्दाख में जैसे है, उसको भी अगर हम छोड़ें, अगर एक डीडीसी मेंबर को डीसी का प्रोटोकॉल दिया है तो 280 डीसी सड़कों पे हैं। क्या ये हालात होते हैं डीसी के? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हमें प्रोटोकॉल के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। डीसी का प्रोटोकॉल भी बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, उसके पास बहुत सी पावर्स होती हैं। आप यकीन मानिए कि अगर एक डीसी के प्रोटोकॉल अगर हमें मिला है तो हमारे कहने पे अगर एक छोटा सा मुलाजिम भी हमारी अगर बात ना माने, हम किसी का नलका ना चलवा सकें, हम किसी की पाइप टूटी हुई जुड़वा ना सकें, तो हम क्या दावा करेंगे कि हम बड़े बड़े काम करेंगे? डीडीसी चेयरमैन के लिए सुना है कि 280 जो बोलेरो गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं, अभी तक किसी को मिली? अभी तक तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। मेरे डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ जितने भी लोग आए, हाय हाय तो तभी कर रहे हैं। हम किसकी जान को रोएं? आप मुझे बताइए ना, हम किसकी जान को रोएं? जम्मू कश्मीर आज एक पूरी दुनिया की नज़र है। आज मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को जो उनने वादा किया था, जिस तरीके से उनके वादे को लेके जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनका साथ दिया, ये बात मानते हो आप? क्योंकि उनका वादा था। लोगों ने कहा कि बहुत से हमारे साथ झूठे वादे किए, लेकिन अगर मोदी जी ने वादा किया कि हम एम्पावर करेंगे तो हो सकता है हमें एम्पावर किया जाए। तो गाड़ियों की बात दूर की है, प्रोटोकॉल आप देख रहे हो हमारा प्रोटोकॉल क्या है। कल वो 5-5 रुपए की बोतलें भी हमने खरीद के वहाँ से की थी, हमें किसी ने कोई कुछ नहीं पूछा। पुलिस लगा दी है काफ़ी सारी बाहर यहाँ पे, क्या पता ज़्यादा अगर करेंगे तो डीसीओं को भर के जो है कहीं जेल में ना डालें। तो ये तानाशाही जो है ना, ये बोलते तानाशाही नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में आज तानाशाही चल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो आदेश दिया, जहां आपको वादा किया, लेकिन उस वादे को इम्प्लीमेंट करवाना वो किसका काम है? देखिए, आज यूटी है। आज जो भी कोई फैसला होता है वो दिल्ली से फैसला होता है। आज इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े अगर कोई हैं तो वो हैं प्रधानमंत्री जी। अगर वो वादा हमारे साथ करते हैं तो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानती है, तो मेरे ख्याल से उनका प्रधानमंत्री होने का मकसद खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री जी के जुबान से अगर कोई बात निकली तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मन मर्जी करे। ऐसा हो सकता है? प्रधानमंत्री कहाँ और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ? इसमें फॉल्ट किसका मानते हैं? मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से हमारे साथ, हमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहती हम तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ते। हमारे साथ वादा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने किया। हम तो उनके वादे पे टिके हुए थे कि हो सकता है कि इस बार अपने वादे पे खरे उतरें। लेकिन फिर से वो जो दिल से आवाज़ आ रही थी ना कि नहीं, ये वही वादे हैं जो 2014 से किए जा रहे हैं। तो आज आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग सड़कों पे आ रहे हैं। और ये बदकिस्मती की बात है, जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती की बात है, हिंदुस्तान के लिए बदकिस्मती की बात है कि पूरा जम्मू कश्मीर, ये 280 लोग नहीं हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम यहाँ पे है। मैं हूँ, मैंने 10,000 वोट लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत से लोग हैं 20-20 हज़ार वोट लेके यहाँ पे आए हुए हैं। हम आवाम के नुमाइंदे सड़कों पे हैं। ऐसे जैसे डेली वेजर, मुझे वो याद आ रहा है कि कई बार हमने वो प्रोग्राम अटेंड किए डेली वेजर्स के। आज हमें उनका वो दुख नज़र आ रहा है कि उन पे क्या बीतती थी। आज हम उन्हीं डेली वेजर्स की तरह हम भी सड़कों पे उतर आए और सरकार ने हमें मजबूर किया है। और सरकार अगर चाहेगी, अगर ऊपर से आदेश आएगा, चाहे नंदा जी हो चाहे कोई भी हो, उनको तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज हमें ये पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए। मैं अगर बीजेपी के खिलाफ अगर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। हो सकता है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, ये गलत फैसला उठाया होता, तो हम आज कांग्रेस के खिलाफ होते। जिसकी सरकार है, जिसने वादा किया, हम उसी के खिलाफ रहेंगे। बाकी प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के हैं, इस हिंदुस्तान के हैं। हमें ये चाहिए कि वो कम से कम अपनी जुबान से जो अल्फाज निकालते हैं उन पे वो खरे उतरें।
तो ये सीधा संदेश डीडीसी सदस्य, इनका कहना है कि ये वादा खिलाफ़ी जो है वो किसी एक पर्सन ने ही उनके साथ की है, और वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने ही एक वादा किया था इनके साथ प्रोटोकॉल का, इनको जो भी इनका प्रोटोकॉल है वो देने का, लेकिन अब वो वादा पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं इन्होंने एक सीधा इल्ज़ाम भी जड़ा है प्रधानमंत्री पर कि वो 2014 से जो बात करते आ रहे हैं डीडीसी सदस्य के साथ भी वैसा ही एक मजाक किया गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे तरनजीत सिंह टोनी जी जो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। अब कौन रो रहा है? अब तो आपने बोला कि 370 रुकावट है, वो भी टूट गई। अब क्या रुकावट है हमें हक देने में? अब क्या रुकावट है? आप वो बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कही, वो बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किला से कही, और वो बात करें जो अमित शाह जी ने कहा कि पौंडीचेरी मॉडल को फॉलो करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो होंगे उनको कमोडेट इकट्ठा करके वो मॉडल जम्मू कश्मीर में दिया जाएगा जो बाकियों के लिए मिसाल बनेगा। ये तो हमें जमीन में गाड़ के रख दिया, उन्होंने आसमान दिखाया था। तो मैं समझता हूं कि जो मेरी बहनों के साथ नाइंसाफी की है वो कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इसमें मुदाखलत करें। क्यों मेरी बहनों को दर बदर कर दिया? हम तो हैं इनके भाई, हम इनको महफूज घर में पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार के लिए शर्म की बात है जिन्होंने। तो ये थे तरनजीत सिंह टोनी जी जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि इनके साथ जो है मजाक किया जा रहा है, और गुस्सा रोष जो डीडीसी सदस्यों में लगातार दूसरे दिन भी डीडीसी सदस्यों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और यहाँ एक बार फिर से जम्मू के प्रदर्शनी मैदान में भारी संख्या में डीडीसी सदस्य जो जुटे हैं और अपने प्रोटोकॉल वेतन की मांग को लेकर बात कर रहे हैं, और जो परसों आर्डर निकाला गया था उस आर्डर को पूरी तरह से मानने से इनकार कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनका जो प्रोटोकॉल इन्हें नहीं दिया गया तो ये अपने पदों से त्यागपत्र भी देंगे। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे शाहनवाज जी से। शाहनवाज जी, लगातार दूसरे दिन आप यहाँ पर जम्मू के प्रदर्शनी मैदान में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक क्या इस बारे में किसी से बात हो पाई है जो कल आपने जो मांग उठाई? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि कल 280 के 280 मेंबर्स अक्रॉस द पार्टी लाइन जो है कल एहतजाज में थे। आपने देखा किस तरीके से पूरा दिन एहतजाज करते रहे, मगर सरकार को बिल्कुल कोई शर्म नहीं आई, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, और सरकार ने कोशिश नहीं की कि सरकार आके हमसे बातचीत करे। और जो हमारी मांग थी कि इस आर्डर को, जो प्रोटोकॉल प्रेसिडेंट आर्डर निकाला था, उसको रिवोक किया जाए, उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार की नहीं आई है। आज हम दोबारा प्रेस क्लब जम्मू में इकट्ठे हुए हैं, हम दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं, और हमारी ज़बरदस्त तरीके से ये एलजी साहब को मांग है कि आप फौरी तौर पे उस आर्डर को रिवोक किया जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। और हम जो है हमने फैसला लिया है कि अक्रॉस द पार्टी लाइंस 280 मेंबर चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन जो है वो इन मास रेजिग्नेशन करेंगे अगर सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया। कल कोई एक कमेटी भी बनाई गई है डीडीसी सदस्यों की, वो कमेटी का क्या निर्णय है? देखिए, कल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो डीडीसी के मेंबर्स में से जो है वो एक बनाई गई है, उसका मैं भी मेंबर हूं। हमने ये फैसला लिया है कि हम एहतजाज जारी रखेंगे, और एहतजाज जारी रखने के बाद अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं पूरी की, अगर हमारा जो जायज़ मांग है वो नहीं पूरी की, तो हम इन मास जो है वो रेजिग्नेशन आने वाले दिनों में जो है वो करेंगे। और एक और शर्म की बात कि किस तरीके से हमारी बहनें
कल जो डीडीसी मेंबर वाइस चेयरपर्सन को जो बाहर कश्मीर से और जम्मू के अलग अलग दूर दराज इलाकों से आई थी, उनको कल किस तरीके से जिनको अकोमोडेशन सरकार से दी गई थी क्योंकि 2 दिन का प्रोग्राम था, उनसे वो अकोमोडेशन छीन ली गई और उनको कहा गया, बहनों को जो डीडीसी मेंबर्स हैं, सम्मानित मेंबर हैं, उनको कहा गया कि आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि सरकार को हो गया है। ये ब्यूरोक्रेसी की साजिश है, ब्यूरोक्रेट्स की चाल है। ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल रहे, इस रियासत जम्मू कश्मीर को हम चलाएं, ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं, और जो चुने हुए नुमाइंदे लोगों को उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करें। ये हम होने नहीं देंगे क्योंकि ये डेमोक्रेसी के बेसिक वैल्यूज़ के खिलाफ है और हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो कंसेप्ट था एक्चुअली, उसको जब तक पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम जो है ऐसे बने नहीं रहेंगे। कितने दिन और यहाँ पर डीडीसी मेंबर रह सकते हैं जम्मू में, क्योंकि लगातार आज दूसरा दिन है, और कितने दिन, क्योंकि सभी दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि सरकार ने जो अकोमोडेशन दी थी वो भी वापस ले ली है, तो अब कितने दिन और आगे ऐसे प्रोटेस्ट जारी रहेगा? नहीं, प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे। आज हम फैसला लेंगे। अगर आज सरकार ने हमसे बातचीत के लिए कोई रिस्पांस दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हम इन मास रेजिग्नेशन करेंगे और हम आज शाम को फैसला करेंगे कि आगे हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ये थे शाहनवाज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज शाम को डीडीसी सदस्य इस बात का फैसला लेंगे कि उन्हें डीडीसी सदस्य बने रहना है या नहीं। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो आज शाम को सामूहिक रूप से सभी डीडीसी सदस्य जो है वो अपने पद से त्यागपत्र देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। अब इंतज़ार करते हैं शाम का कि शाम को क्या निर्णय लिया जाता है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।